नमस्कार, आप देख रहे हैं एनडीटीवी और मैं हूं आपके साथ अनंत भट्ट। शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। सबसे पहली खबर श्योपुर से। सफाई कर्मचारियों की हड़ताल से हाहाकार मचा हुआ है। हड़ताल के बाद बिगड़ी शहर की सफाई व्यवस्था। हड़ताल के बाद जगह जगह लगा गंदगी का अंबार। कर्मचारियों को मनाने की कोशिश हो रही है। अधिकारी मनाने की कोशिश में जुटे हैं। वेतन नहीं मिलने से कर्मचारियों ने ये हड़ताल की है। तो आप देख सकते हैं इन तस्वीरों में काफी संख्या में हड़ताल पर बैठे हैं सफाई कर्मचारी और इनके काम नहीं करने की वजह से हालत शहर की सफाई व्यवस्था की बिगड़ गई। जगह जगह आप देख सकते हैं सड़कों पर कूड़ा बिखरा हुआ है और सफाई नहीं हो रही है। ऐसे में अब अधिकारियों को भी पसीने आने लग गए हैं। वो मनाने की, समझाने की कोशिश कर रहे हैं और जो सफाई कर्मचारी हैं उनका कहना यह है कि उन्हें वेतन नहीं मिल रहा, इसी वजह से वो अपना काम रोककर हड़ताल पर बैठे हैं। कर्मचारियों द्वारा उस पर सहमति नहीं बनी है, क्योंकि कर्मचारियों का किसी का 2 महीने का है, किसी का 3 महीने का बाकी शेष चल रहा है। उनका वेतन डालने के लिए एक साथ इन्होंने बात रखी है, लेकिन सीएमओ द्वारा एक साथ वेतन डालने की लिए आश्वासन नहीं दिया है। केवल 1 महीने का वेतन डालने की बात कही है और अपनी मांगों को पूर्ण रूप से मानेंगे। उसके बाद ही धरना प्रदर्शन बंद होगा, क्योंकि ये गरीब कर्मचारी है। 3-3 महीने तक अगर इनको वेतन नहीं मिलता है तो उनकी आर्थिक स्थिति बहुत कमज़ोर हो जाती है। जैसा पैसा आता वैसे ही उनके फंड में, एरियल में भी डाल देते हैं हम लोग। समय पे तनख्वाह का उन्हीं लोगों का, कर्मचारियों का प्रयास करते हैं कि हमारे जो गरीब कर्मचारी हैं सबसे पहले प्राथमिकता इनको है, इनका डाल देते हैं। अभी जो समदा कर्मचारी हमारा जनवरी का मान रह गया वेतन, उनको भी आश्वासन 10 तारीख का दे दिया कि आपको 10 तारीख को डाल दिया जाएगा। जो परमानेंट कर्मचारी है 7 दिन 8 दिन पहले मैंने उनका वेतन डाला है। सभी से संपूर्णता बात हुई है, सभी सहमत हो रहे थे। बीच में कुछ ऐसे लोग बैठे हैं उसमें जो नहीं चाहते कि जो एक राजीनामा हो, समान व्यय हो। नगर पालिका कर्मचारियों की सैलरी से संबंधित मुद्दा था, तो कुछ जो सैलरी थी दिसंबर माह की वो डाली जा चुकी है संविदा कर्मियों की, और जनवरी माह की सैलरी अभी पेंडिंग है। सीएमओ साहब ने आश्वासन दिया है कि जैसे ही इनकी अटेंडेंस सीट आ जाती है तो 10 तारीख तक डालने का प्रयास करेंगे। ये आश्वासन हम उन लोगों को देके आए हैं जो हड़ताल पे बैठे हुए हैं। उन लोगों का कहना है कि लोग आपस में डिस्कस करके इस प्रपोजल के आधार पर जो भी उनका निर्णय होगा उससे अवगत कराएंगे। हमारे संवाददाता अजय राठौर हमारे साथ जुड़ गए हैं और जानकारी देने के लिए। अजय, आश्वासन तो मिल रहा है कर्मचारियों को कि सैलरी मिल जाएगी, लेकिन क्या ये आश्वासन काफी है? कर्मचारियों का क्या कहना है? वो क्या चाहते हैं कि पहले पैसा आए उसके बाद ही काम पर लौटेंगे, या फिर वो सोच विचार कर रहे हैं? देखिए, आश्वासन की अगर बात करें तो वेतन को लेके आश्वासन तो इनको पिछले जो बीते हुए महीने हैं उसमें मिल रहा है, और ये आश्वासन मिलता रहा है कि वेतन आज डाला जाएगा, कल डाला जाएगा। लेकिन ऐसे ही करते करते 3 महीने कर्मचारियों को हो चुके हैं, और जिस तरीके से वेतन नहीं मिला तो उसके बाद ये कर्मचारी, सफाई कर्मचारी जो है बिल्कुल लामबंद हो गए हैं, और नगर पालिका के अफसरों के खिलाफ इन्होंने मोर्चा खोलते हुए आंदोलन शुरू कर दिया है। और मंगलवार को ये कर्मचारी जो है पहले कलेक्ट्रेट पहुंचे थे, कलेक्ट्रेट का घेराव किया था और वेतन की मांग को लेकर उन्होंने कलेक्टर को अवगत कराया था कि उन्हें लगभग 3 महीने से वेतन नहीं मिला है, और वेतन नहीं मिलने के चलते उनके सामने आर्थिक संकट खड़ा हो गया है। ऐसे में कई परेशानियों का दौर जो है वो सफाई कर्मी झेल रहे हैं। ऐसे में जो श्योपुर नगर पालिका के सफाई कर्मी हैं उन्होंने यहाँ पर धरना शुरू कर दिया है और अनिश्चितकालीन धरने पर वो बैठ गए हैं। देख सकते हैं तस्वीरों में ये सफाई कर्मचारी हैं, और ये मंगलवार से सुबह से एक आंदोलन पे है, और इन्होंने सफाई व्यवस्था बिल्कुल ठप कर दी है। और ये सभी कर्मचारी जितने भी बताए गए हैं, संविदा कर्मचारी हो, चाहे वो आउटसोर्स के सफाई कर्मचारी हो या फिर वो नियमित कर्मचारी हो, आप देख सकते हैं सभी ने काम बंद हड़ताल कर दी है, जिसके चलते शहर की जो सफाई व्यवस्था है पूरी तरीके से ठप हो गई है। हालांकि जो प्रशासन के अधिकारी हैं वो भी यहाँ पहुंचे थे। डिप्टी कलेक्टर विजय शाह जो है वो सीएमओ के साथ यहाँ पहुंचे थे, और उन्होंने ये हड़ताल को समाप्त करने की कोशिश की थी, और जो हड़ताली कर्मचारी हैं उनसे उन्होंने बात भी की थी, लेकिन बात नहीं बनी। ऐसे में कुछ कर्मचारी मेरे साथ में है, उनसे ही मैं पूछ लेता हूँ। क्या नाम है आपका? शेरू दुधिया।
चेरू जी, हम देख रहे हैं कि अब तो आर पार की लड़ाई है, ऐसे में हड़ताल शुरू कर दी है। क्या परेशानी बनी जो आपको हड़ताल करना पड़ी? ये मजबूरियां सामने थी हमारे। बाकी 4-4, 5-5 महीने में तनख्वाहें मिलती है। कई कर्मचारियों को बेइज्जती का सामना करना पड़ता है। कोई बात अगर ऐसी आ जाए, अधिकारी से हम बात करने की कोशिश करें, सर हमारा वेतन क्यों नहीं दे? अरे मैं क्या करूं भाई, यहाँ वेतन में पैसा ही नहीं है मेरे पास, मुझे इस मत से लेना पड़ता है, उस मत से लेना पड़ता है। ऐसे मैं पूर्ति करता हूँ आप लोगों की इस विषय से। मैं तो भी फिर परेशान। कैसे खर्चा चल पाता है आप? खर्चा हमारा क्या है, श्योपुर नगर के लोग अच्छे हैं, दुकानदार अच्छे हैं, इन लोगों से उधार सुधार लेकर अपना गुजारा चलाते हैं। इनसे कहते हैं भाई साहब आज नहीं लगेगा, अगले महीने देंगे। अरे यार चलो, तुम्हारी यही स्थिति रहेगी भाई साहब, हमारी स्थिति नहीं है, हमारे नगर पालिका की स्थिति खराब है, मजबूर है हम लोग। अब आप मदद नहीं करोगे तो कौन करेगा? तो देखिए, ये सफाई कर्मियों के नेता है, उनका साफ तौर पर कहना है कि खुद प्रशासनिक अधिकारी कह रहे हैं कि स्थिति बहुत खराब जी। है। और भी लोग हमारे साथ में हैं। आपका क्या नाम है? मैं विजय धूलिया हूँ, सफाई कर्मचारी यूनियन का अध्यक्ष हूँ। विजय जी, वेतन नहीं मिला है और वेतन कितने दिनों से नहीं मिला और मांग रहे हैं, तो क्या आश्वासन मिलता है? आज प्रशासन के अफसर खुद आए थे इस हड़ताल को समाप्त करने, तो आप लोगों की क्या मांग थी, क्या बात बन पाई? हमने सीएमओ साहब को कई बार, 3 साल जो परिषद को हो चुके हैं, हमने कई बार सीएमओ साहब को आवेदन दिया, माननीय कलेक्टर साहब को भी आवेदन दिया, अवगत कराया कि हमारे सफाई कर्मचारी है, पूरे नगर पालिका के कर्मचारियों की स्थिति खराब है, 2 महीने में 1 महीने का वेतन देते, खर्चा होता 2 महीने का। आप बताइए, आर्थिक स्थिति बिल्कुल खराब हो चुकी है, हमें मजबूर होकर हड़ताल पे आना पड़ा। आज प्रशासनिक अफसर आए थे, उन्होंने क्या कहा और आपने क्या मांग रखी? हम देख रहे हैं कि वो बैरिंग लौट गए, बात बन पाई या नहीं बन पाई? उनकी क्या बात नहीं बन पाई, क्योंकि हम लोग चाह रहे हैं कि हमारा पूरा क्लियर हिसाब हो, और वो कह रहे हैं कि 1 महीने का वेतन डाल देंगे और बाकी काम बाद में देखेंगे। तो आश्वासन से काम नहीं चलने वाला, हमें प्रेजेंट में फैसला चाहिए। तो देखिए, बात नहीं बन पाई और जी हालांकि बिल्कुल प्रशासन के बात अफसर यहाँ नहीं बन पहुंचे तो उन्होंने पाई, कोशिश और की। केवल आश्वासनों से, भरोसे से पेट नहीं भरता, यही बात ये कर्मचारी प्रशासनिक अधिकारियों को बताना चाह रहे हैं, समझाना चाह रहे हैं कि उनके भी बच्चे हैं, उनका भी घर है, घर में उनके राशन भी लगता है और तमाम खर्चे होते हैं। ये बात समझाने की कोशिश वो कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी बातचीत के लिए।